पहले स्मार्ट मीटर, फिर प्रीपेड मीटर और अब 10% सरचार्ज बढ़ाया। मैं लखनऊ में था उस दिन, इसी यात्रा की पीसी कर रहा था, फिर जो है जनता के दबाव में उसको वापस लिया। आप सड़कें नहीं बना पाए, बिजली की व्यवस्था। मैं रुका था रात हस्तिनापुर, मुझसे मत कहलवाओ। सच ये है 20 बार बिजली भागी होगी इस कड़कती गर्मी में, जहां बच्चे रात को सो नहीं पा रहे और आदमी पूरे दिन मेहनत करके आके सोचता है कि सो जाऊंगा, बिल भी ले रहे हो, बिजली भी नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको कोर्ट की जरूरत क्या? फटकार तो लग रही है। अपराधी तो आपके जो सरकार से शामिल अपराधी है। पेपर में लीक वाला जो आपकी पार्टी का था, उसका कितना एनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं हुआ एनकाउंटर? यहाँ मेरठ में जो अन्याय हुआ, गोपाल समाज की हमारी बच्ची जो एक दिन देश का नाम रोशन करती, क्या जवाब है आपका उसके पास? नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज सत्ता परिवर्तन यात्रा चंद्रशेखर की है। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो यात्रा है ये किस तरीके से चल रही है और क्या इसका मकसद है। चंद्रशेखर जी, क्या मकसद है इस यात्रा का और क्या कहना है आपका? देखो, यात्रा का जो नाम है वो बिना कुछ कहे सारी स्थिति को स्पष्ट करता है। आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या है? सबसे बड़ी संख्या है नौजवानों की जो बेरोजगार है, और वो क्योंकि वार्षिक कैलेंडर तो है नहीं, भर्ती आती है, पेपर देने जाता, जैसे सेंटर पहुंचता है पता लगता है कि सेंटर कहीं और लगा है, या जैसे पेपर देने के लिए अंदर बैठता है तो पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, या फिर जैसे वो पेपर दे के आता है और मन में सपना पैदा करता है कि अब उसको नौकरी मिलेगी, उसके माँ बाप को सम्मान का जीवन मिलेगा, वो उनके लिए कुछ कर पाएगा, तभी उसको पता लगता है कि यहाँ तो घोटाला हो गया है, ये तो पूरा पेपर जो है ये तो भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार के। तो जिस तरह से नौजवानों को नाउम्मीद किया है सरकार ने, नौजवान चाहता है प्रदेश का कि इस नौजवान विरोधी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। जिस तरह से महिलाओं पे, किसानों पे, गरीब आवाम पे जिस तरह का अत्याचार हो, बिजली का बिल आप देखिए, पहले स्मार्ट मीटर, फिर प्रीपेड मीटर और अब 10% सरचार्ज बढ़ाया। मैं लखनऊ में था उस दिन, इसी यात्रा की पीसी कर रहा था, फिर जो है जनता के दबाव में उसको वापस लिया। एक तरफ महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, आप जेब क्यों काट रहे हो? आपने सारी सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया है, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सड़कें नहीं बना पाए, बिजली की व्यवस्था। मैं रुका था रात हस्तिनापुर, मुझसे मत कहलवाओ। सच ये है 20 बार बिजली भागी होगी इस कड़कती गर्मी में, जहां बच्चे रात को सो नहीं पा रहे और आदमी पूरे दिन मेहनत करके आके सोचता है कि सो जाऊंगा, बिल भी ले रहे हो, बिजली भी नहीं दे रहे हो। इस सरकार को जो किसान के विरोधी है, जो सरकार नौजवान की विरोधी है, जहां बहन बेटियों का सम्मान नहीं है, जहां रोजगार नहीं मिल रहा है, जहां अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, स्कूल बंद करने वाले 22,000 स्कूल बंद करने वाली सरकार, जहां हॉस्पिटलों में मैं गया था अपना खुद का एक्सरे करवाने के लिए, लाइट चली गई, दवाइयां नहीं दी, 146 नर्सों की कमी है, बस आप आंकड़े कागजों में पूरे कर रहे हो। तो जनता चाहती है उत्तर प्रदेश की आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, कोटेदार, हमारे भाई, पीआरडी के जवान, होमगार्ड भाई बहन, पुलिस के जवान, सब चाहते हैं कि सरकार को अब उखाड़ के फेंक के अच्छी सरकार बने उत्तर प्रदेश के अंदर। आजाद समाज पार्टी के नेताओं को नजरबंद किया गया, उनको घर में रखा गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, सारी ताकत लगा दी गई इस प्रोग्राम को। यही लोकतंत्र है। आप SIR से वोट काटोगे, आप पंचायत चुनाव को करने नहीं दोगे, आपने छीन लिया लोगों का अधिकार पंचायत चुनाव का, जिला पंचायत का, प्रधान का, BDC का, ग्राम पंचायत के सदस्य का, ब्लॉक प्रमुख का, जिला पंचायत का, सब छीन लिया आपने। लेकिन आप सारी ताकत कहां लगा रहे हो? अगर आप जनहितैषी काम कर रहे हो तो फिर क्यों रोक रहे हो लोगों को? क्यों? किसी पार्टी की रैली होती, यात्रा होती तो उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन करके होती है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन कमजोर दिखे, लेकिन जनता का आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी के साथ है। कार्यक्रम भी अच्छा होगा, सड़क पे जो यात्रा होगी वो भी अच्छी होगी, जो महिलाओं का आशीर्वाद कार्यक्रम वो भी अच्छा होगा, और अब वहां से यहाँ तक का सफर भी अच्छा है और यहाँ से लखनऊ का सफर भी अच्छा होगा। मेरी बात क्या रखना, सरकार के दमन से नहीं डरते हम, सरकार के दमन से, सरकार की गोली से, सरकार लाटर। मैं आपसे कह रहा हूँ, यूपी तक मेरे भाइयों, 2015 में मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, और अब इस प्रदेश का, देश का मुसलमान कह रहा है कि गाय के नाम पर राजनीति बंद करो, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्र माता के दर्जे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले उनसे चंदा लेते हो आप, जो बीफ कंपनियां उनसे चंदा लेते हो आप,
ठीक है, आपके राज्य में जो हिंदुत्व की सरकार बताती है, आपके राज्य में तो बड़ा है ये काम। और आपको चाहिए कि सिर्फ हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स, ये नहीं चलेगी ना। अब रोजगार की बात करनी पड़ेगी, अब जमीन की बात करनी पड़ेगी, किसानों की बात करनी पड़ेगी, एमएसपी की लीगल गारंटी की बात करनी पड़ेगी। अब आपको जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, और मैं आज कह रहा हूं न्यूनतम वेजेस हमने लागू कराए थे लोकसभा में लड़ के 753 रुपए। लेबर को हम 753 रुपए उत्तर प्रदेश में दिला के रहेंगे, वो कोई भी काम क्यों ना करे, चाहे वो फैक्ट्री में काम करे, कंपनी में काम करे, किसी घर पे काम करे, किसी की दुकान पे काम करे, खेत में काम करे, हम न्यूनतम वेजेस दिला के रहेंगे। मजदूर को याद रखना। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों के इनकाउंटर हों, लेकिन यहाँ तो जाति धर्म देख के इनकाउंटर थे। उससे भी बड़ी बात, कोर्ट की जरूरत क्या है सरकार को? जब फैसला आप स्वयं करके बुलडोजर चढ़ा के कर लेते हैं, तो फिर आपको कोर्ट की जरूरत क्या? फटकार तो लग रही है। अपराधी तो आपके जो सरकार से शामिल अपराधी है। पेपर में लीक वाला जो आपकी पार्टी का था, उसका कितना एनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं हुआ एनकाउंटर? यहाँ मेरठ में जो अन्याय हुआ, वो पाल समाज की हमारी बच्ची जो एक दिन देश का नाम रोशन करती, क्या जवाब है आपका उसके पास? क्यों आप जो है जवाब नहीं दे पा रहे हो? क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हो? वो जो पाल समाज की हमारी बेटी थी, आप उसकी जीवन रक्षा नहीं कर पाए हो? तो कौन सी कानून व्यवस्था है जहाँ बेटियां सेफ नहीं है? आप नारे लगाते हो? सत्ता परिवर्तन की यात्रा से क्या असर होगा पूरी यूपी में? बिल्कुल होगा। जब ये पूरे प्रदेश में जाएगी, जन समर्थन बढ़ेगा। तो आइए देखिए, आपको ये आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद थे, जिनसे हमने बात की इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी यात्रा पर। इनका कहना है कि अब सत्ता परिवर्तन की यात्रा चल चुकी है और सत्ता परिवर्तन वो करके रहेंगे। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक। कांग्रेस के साथ आप कांग्रेस को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अभी एक हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी के दो नेता बहन जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने दस्तक दे दी। कांग्रेस पार्टी ने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन ये अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक चाहती है कि कोई ना कोई दलित पार्टी, दलित चेहरा खास करके बसपा के साथ जाए। आपको लगता है, क्योंकि आपके भी कांग्रेस से संबंध रहे? नहीं, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ, मैं दलित पार्टी नहीं हूँ। बीएसपी के लिए आप ऐसा कहना चाहते तो उनके नेताओं के सामने कहना, शायद वो जवाब आपको दे सकें। उन्होंने तो अपने नारे बदल लिया, लेकिन आप उससे दलित पार्टी का टैग नहीं हटा पाए। ये बड़ा चिंताजनक है। बहुजन से उन्होंने सर्वजन कर दिया। बहुजन समाज के लोगों में, उनकी भावनाओं में, मनोबल में गिरावट आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे तकलीफ के साथ कहना पड़ेगा कि वो दलित नेता ही आप लोग उनको मानते रहे। ये बड़ा चिंताजनक है। आप खुद को दलित नेता नहीं मानते? आप कभी मुख्यमंत्री को ठाकुर नेता कह सकते हैं क्या? हिम्मत जुटा कहिए, तब मैं फिर मानूं कि आप, या XYZ जितने नेता, जैसे आप ब्रजेश पाठक जी से मिलेंगे तो उनसे कहिए आप ब्राह्मण नेता हैं। हालांकि वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, मैं तो नहीं जाता दलित सम्मेलन में, मैं तो बहुजन समाज के सम्मेलन में जाता हूं, लेकिन आप नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन जो बात आपने कही कि भाई कांग्रेस के लोग, देखिए बड़ी नेता है वो, और जितना प्रोटोकॉल, जिस तरह का प्रोसीजर मैं समझता हूँ, समय लेके जाना चाहिए। जब समय मिल जाए तभी जाना चाहिए। हालांकि जिनके मन में आस्था वो जा सकते हैं, लेकिन मैंने कई बार समय लेने का प्रयास किया था, तो फिर ये कहा गया कि भाई जैसे औरों से मिलने जा सकते हैं तो वहां क्यों नहीं जा सकते। सत्य यही है कि समय लेना पड़ता है, और जब तक वो समय नहीं देंगे तो आप मिल नहीं सकते हैं। जैसे हमारी भी वार्ता हुई कि भाई आप किस दिन हम लोग बैठ के ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, तो सोचे कि अगर आप अचानक से आ जाओ और मैं बिजी हूँ या मैं कहीं यहाँ नहीं हूँ, तो आपका भी समय खराब होगा, और एक मन में ये भी होगा कि यार मैं गया, मेरा पैसा समय खराब हो गया, मैं मिल भी नहीं पाया, तो जो भावना है उनका भी अपमान होगा। तो ऐसे में समय लेके जाना चाहिए। बड़ी नेता है, उनकी सुरक्षा और सब चीजें हैं।